प्यारे बच्चों नमस्कार। गॉडविल इंटर कॉलेज का यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। हाजिर हूं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों के साथ में अभिक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं। अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों का संयोजन। एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन किस प्रकार होता है वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे, इस अभिक्रिया में पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अमोनिया व इसके व्युत्पन्न NH2Z जैसे नाभिक रागी एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं। किस पर जुड़ते हैं? कार्बोनिल समूह पर। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अम्ल से उत्प्रेरित होती है। मध्यवर्ती के द्रुत निर्जलीकरण द्वारा C डबल बॉन्ड NZ बनने के कारण साम्यावस्था उत्पाद को बनाने में सहायक होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है Z की जो वैल्यू है वो हम डिफरेंट लेंगे। ठीक है, बाकी आपको बस Z की वैल्यू पे ध्यान देना है इसमें, बाकी जो बनेगा वो आपके सामने होगा। देखो, ये एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। जो अगर दोनों एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह के दोनों ओर एल्किल समूह है तो कीटोन हो जाएगा, और एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एल्किल समूह है तो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हमें NH2Z लेना है। NH2Z लेंगे तो NH2Z में से नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन कम होकर ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा NHZ। ठीक है, और ये NHZ दोबारा से फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड NZ में, और प्लस H2 हमारा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे Z की जो वैल्यू है वो हमें डिफरेंट ले सकते हैं। Z बराबर आप CH3 ले सकते हो, फेनिल ग्रुप ले सकते हो, OH ले सकते हो, NH2 ले सकते हो, C6H5NH ले सकते हो, NHCO NH2 ये भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेते हो और क्या पाते हो। ठीक है, चलिए देखें। एल्डिहाइड व कीटोन C डबल बॉन्ड NZ के कुछ N प्रतिस्थापित व्युत्पन्न। हम यहाँ पे Z की वैल्यू ढूंढते हैं। Z लिया है मैंने एक साइड में अभिकर्मक का नाम लिया है, एक साइड में कार्बोनिल व्युत्पन्न है, और फिर है उत्पाद। देखो, अगर हमने Z की जगह H को लिया तो अभिकर्मक का नाम हो गया अमोनिया, यानी कि NH2H, यानी कि 3H हो गए तो अमोनिया, और कार्बोनिल व्युत्पन्न बनेगा C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और इसका नाम होगा इमीन। एल्डिहाइड के साथ है तो एल्डिहाइड इमीन, कीटोन के साथ है तो कीटोन इमीन हो जाएगा। ठीक है, एल्किल समूह के साथ अगर रिएक्शन करते हैं हम तो ये हो जाएगा एमीन, RNH2। बात पता है आपको उसके बारे में। तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापित एमीन। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड NR, यानी कि कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्डिंग आनी है तो इसे बोलते हैं हम सिप क्षारक। बहुत जगह यूज होता है केमिस्ट्री में इसका। अगर हम Z की जगह OH लेते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा, यानी कि NH2OH, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। और कार्बोनिल व्युत्पन्न हमारा वही C डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा, और ये कहलाएगा हमारा ऑक्सिन, एल्डिहाइड ऑक्सिन और कीटोन ऑक्सिन। कीटोन से बनाया तो कीटोन ऑक्सिन, एल्डिहाइड से बनाया तो एल्डिहाइड ऑक्सिन हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर हम Z की वैल्यू NH2 लेते हैं तो ये बन जाता है हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और यही हमारा बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन के साथ में नाइट्रोजन का, तो C डबल बॉन्ड NH2 और हाइड्रोजन हमारा बन जाएगा। आपको हर एक इक्वेशन साथ में बना के चलनी है इनकी। ठीक है, एक इक्वेशन आती रही, वीडियो को पॉज करते रहो और इक्वेशन बनाते रहो। Z की वैल्यू लिखते रहो। सबसे पहले हमारी जो फॉर्मूला इक्वेशन है उसको लिखिए और H की वैल्यू हटाओ। जहां जहां Z है, Z की जगह आपने जो लिया है फटाफट वही पुट करके इक्वेशन तैयार। ठीक है, और जो हमारा कंपाउंड बन के आता है उसका यूपीएससी के अकॉर्डिंग नाम आप लिख दीजिए। अब अगर हम NH के साथ में फेनिल एमीन, फेनिल हाइड्रोजन, मतलब NH ले लेते हैं हम, NH और NH से जुड़ा हुआ कोई फेनिल ग्रुप हो, तो उस टाइम हमारी जो विकर्मक का नाम हो जाएगा वो बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, और वही जो नाइट्रोजन होगा NH2 है जिसके पास में, वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड हो जाएगा, और हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजन में बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं।
अगर हम NH बेंजीन से जुड़ा हुआ 2 NO2 समूह होते हैं और एक समूह पर NH लगा हो और वो NH2 से जुड़ जाए तो उस अभिकर्मक का नाम बन जाता है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। यानी कि जेड को हमने NH2 में जोड़ना है। जहां पे NH लिखा हुआ ना, एक साइड खाली है, देखो एक डैश लिखा हुआ है NH के सामने, तो ये यहां से NH2 में जोड़ना है हमें। तो इसका IUPAC नाम बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। ठीक है, 2,4 DNP भी हम इसको बोल देते हैं। तो कार्बोनिल व्युत्पन्न वही NH2 से हमारा किसके साथ जुड़ जाएगा, ये कार्बन के साथ में, और ये उत्पाद बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। ठीक है, इक्वेशन नोट करो और साथ साथ में कॉपी पे नोट करते रहो। इसके बाद हम Z की जगह NHC डबल बॉन्ड O NH2 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है सेमी कार्बेजाइड। और ये NH2 की साइड से कार्बन से डबल बॉन्डेड द्वारा जुड़ जाता है और फिर बनता है सेमी कार्बेजोन। इक्वेशन है, बस आपको सिंपल पुट करना है, जेड को हटाना है और इस जो जेड की वैल्यू उसको पुट करना है। और नेक्स्ट स्टेप में भी, इंटरमीडिएट स्टेप में भी आपको जहां पे जेड की वैल्यू पहले हमने जो रखी थी वो ही रखनी है और फिर हमें उत्पाद में वही वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इसमें हमें मिल जाएगा सेमी कार्बेजोन। अब देखो, अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। जैसे हमने NH2 की वैल्यू ली है, हमने NH2 जेड की, जेड में H की वैल्यू, जेड की वैल्यू ली है, NH2 जेड में जेड की जो वैल्यू ली है वो ली है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन लगते ही वो बन जाता है अमोनिया और हमें उत्पाद जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एमीन। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन है। मैंने जेड को जो है NH2 जेड हटा रखा है यहाँ पे। NH2 जेड, जहाँ पे NH है वहां पे जेड है, तो हमने NH2 जेड H लिया, यहाँ पे NH2 जेड की जगह क्या लिया, H। और दूसरी भी जो है हमारा इंटरमीडिएट में भी क्या आ गया, H आ गया। और हमारा नेक्स्ट उत्पाद में हमारा जो बना वो क्या बन गया, इमीन बन गया। जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ती है तो इमीन बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके इक्वेशन को हम इस तरीके से देख सकते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O यानी कि एथेनल, NH3 के साथ में रिएक्शन करी तो हमें इंटरमीडिएट उत्पाद, जो बीच वाला उत्पाद है वो बनता है हमारा एल्डिहाइड अमोनिया। ये जो होता है अनस्टेबल होता है, ये जल को रिमूव कर देता है और फिर बन जाता है एल्डिमीन। वेरी रिएक्टिव कंपाउंड होता है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्डेड होती है। ठीक है भाई, और एल्डिमीन के अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन हमारा हो जाता है, हमें पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन को भी आप नोट करें। साथ में इसी तरीके से हमें बस जो भी वैल्यू है हमारी जेड की, वो वैल्यू, जेड की वैल्यू पुट करनी है और फटाफट से इक्वेशन बनानी है अपनी कॉपी में। ठीक है, अब ये देखिए CH3CHO के साथ में मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। H प्लस की उपस्थिति मैंने इस तरीके के साथ रिएक्शन कराई है तो इमीन्स का हमारा निर्माण हुआ है, H2 रिमूव हुआ है, CH3CHOH और NH2। ठीक है, जल रिमूव करके, क्योंकि दूसरे वाला जो पहले वाला जो स्टेप होता है CH3CHO, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह है ये अनस्टेबल होता है। वाटर को रिमूव करके क्या बनाता है, इमीन्स। ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम जेड की जगह आर ले लेते हैं, कोई एल्किल समूह ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है सिप बेस। वो बहुत ही यूजफुल रिएक्शन आपको याद रखनी है, सिप बेस वाली। तो उसका कई जगह टेस्टिंग भी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, H2 रिमूव होगा। अगर हम एक हाइड्रोजन और कम कर दे, दो एल्किल समूह जोड़ दे, तो हमें इनामीन प्राप्त हो जाता है। इक्वेशन आपके सामने है, आप नोट कीजिए। ठीक है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है, आपको कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापन करना है बस। ठीक है, और बाद वाले स्टेप में जो जल का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो साइक्लोहेक्सेनोन है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट होता है 156 और फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन कराई हमने इसकी, तो NH2 से जो है हमारा दोनों H गायब हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेनोन से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, तो H2 रिमूव हो जाएगा और एडिशन हो जाएगा दोनों का, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन फेनिल हाइड्रोजोन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन आएंगी, आपको करनी है बस वही है, आपको ध्यान देना है कि बस हुआ क्या है इसमें। अमोनिया का डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। देखो साइक्लोहेक्सेन
जो है डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेनोन। कीटोन में क्या होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो ये भी तो कीटोन हो गया, बस रिंग आपस में जुड़ी हुई है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इन सभी समीकरण को आपको उदाहरण बना के अच्छे से IUPAC नाम लिखने हैं। इनमें से एक इक्वेशन जरूर एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।